जंप स्टेटमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट क्या कहता है कि हम किसी लोकेशन पे जाके ऑपरेशन परफॉर्म करें और फिर परफॉर्म करने के बाद वापस अपने मेन प्रोग्राम में आ जाए। आज का टॉपिक है लेबल्ड ब्रेक और अनलेबल्ड ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले अगर हम एग्जिट लेते हैं किसी लूप से तो ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्विच स्टेटमेंट में भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, एक केस को दूसरे केस से टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेस्टेड लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप में कहते हैं अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो जो अनलेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट होता है तो वो इनर लूप को एग्जिट करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट आउटर लूप से एग्जिट ले लेता है। तो आइए हम देखते हैं लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट और अनलेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। तो हमने क्या कहा, हमारा एक प्रोग्राम था जो कि सेव था डेस्कटॉप पे। तो हमने क्या कहा, क्लास XAMPP16 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट IJ एक आउटर लूप लिया है और एक इनर लूप लिया है। आउटर लूप के लिए I की वैल्यू और इनर लूप के लिए J की वैल्यू। अच्छा, कब तक लूप चलता रहेगा, जब तक कि I की वैल्यू 3 ना हो जाए और J की वैल्यू 3 ना हो जाए। तो पहली इनिशियल कंडीशन क्या है, फॉर I इक्वल टू 1 और I लेस देन इक्वल टू 3 I प्लस प्लस 1 की वैल्यू, I की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 3। आई कंडीशन ट्रू हुई, 1 छोटा है 3 से, तो इनर लूप के अंदर आया। J इक्वल टू 1 मिला उसे, J लेस देन इक्वल टू 3 तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 मिला, कंडीशन ट्रू हुई। तो क्या लूप के अंदर आया, तो क्या है I की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स, और J इक्वल टू 2, J की वैल्यू भी क्या है 1। ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो इफ के लूप के अंदर नहीं आएगा। ठीक, तो इसे क्या मिला, इसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मिला। I की वैल्यू पहली बार कितनी थी, 1 थी, और J की वैल्यू 1 थी। तो हमारा आउटपुट क्या डिस्प्ले कर देगा, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। अच्छा, फिर इसके बाद से हमने क्या कहा, I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अच्छा, I की वैल्यू जब J की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अभी J की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, J 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है। तो इफ के लूप के अंदर आया तो क्या मिला, I इक्वल टू 1 है और J इक्वल टू 2 है, कंडीशन अभी भी फॉल्स है। तो क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मिला इसे, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा, अब इसके बाद से यहाँ पे क्या देखा हमने, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा, अब इसी के बाद से हमने क्या कहा कि हमने J की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, टू J इक्वल टू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है। इफ के लूप के अंदर कंडीशन दी, I की वैल्यू अभी पहली बार 1 ही है, J की वैल्यू 3 हो गई है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमने क्या कहा, इफ के लूप के अंदर नहीं आया। इसमें क्या प्रिंट किया, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3। तो क्या प्रिंट किया, I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 3। फिर इसके बाद से हमने क्या कहा, फिर लूप के अंदर आया। अच्छा, J की वैल्यू 3 हो चुकी थी, 3 प्लस 1 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, 4 बड़ा है 3 से, कंडीशन फॉल्स हो गई, इनर लूप से एग्जिट ले लिया। फिर यहाँ पे क्या है, ये आउटर लूप के लिए यूज़ किया गया है। तो आउटर लूप में आ जाते हैं। आउटर लूप में क्या मिला, I की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है। इनर लूप के अंदर आया, J की वैल्यू फिर से चलेगी 1 से लेकर 3 तक, J की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आया। इफ में कंडीशन क्या है, I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2। अभी I की वैल्यू 2 हो चुकी है लेकिन J की वैल्यू 1 ही है, अभी भी कंडीशन फॉल्स है। तो प्रिंट क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1। तो क्या प्रिंट किया, I की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1। अच्छा, अब क्या हुआ, अब इसे इंक्रीमेंट हुआ, I की J की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 2 1 प्लस 1 2 हो गई, तो कंडीशन फॉल्स, 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन हमारी ट्रू है। लूप के अंदर आया, इफ के I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2। तो क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ब्रेक स्टेटमेंट मिला, वो लूप से बाहर आ गया। कहने का क्या मतलब है, जब ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा तो वो इनर लूप से टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब फॉर के J का जो लूप चल रहा था उससे बाहर आ गया और अब आगे कोई भी प्रिंट नहीं होगा। फिर जब प्रिंट नहीं होगा तो आगे कहाँ सा लूप चलना है, आउटर लूप चलना है। तो आउटर लूप पे गए, आउटर लूप पे I की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 2 प्लस 1 3 हो चुकी थी, 3 लेस देन इक्वल टू 3, 3 इक्वल है 3 के,
कंडीशन ट्रू हुई, इनर लूप के अंदर आया जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। लूप इफ़ के लूप के अंदर आया, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 3 और जे की वैल्यू 1, कंडीशन फॉल्स है। लूप से अभी भी अंदर नहीं आया, क्या प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1, तो क्या प्रिंट किया जे की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1। अच्छा, फिर इसके बाद से क्या हुआ, जे की आई की वैल्यू 3 ही है अभी, और जे की वैल्यू जे लेस देन इक्वल टू 3, तो जे की वैल्यू क्या हो चुकी थी 2 हो चुकी थी, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स है, आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 2 है, फॉल्स हो गई। इसके अंदर नहीं आया, क्या प्रिंट किया आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, तो क्या प्रिंट किया आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2 प्रिंट किया। अच्छा, अब इसके बाद से क्या हुआ, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 2 + 1 3 हो गई, 3 के बाद क्या कहा आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, तो कंडीशन फॉल्स है, तो अभी भी लूप के अंदर नहीं आया, तो क्या हो गया जी, क्या प्रिंट किया आई की वैल्यू 3, जे इक्वल टू 2 प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट किया आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2 प्रिंट किया। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई जे की वैल्यू क्या हो गई 2 + 1 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। इफ़ के अंदर आया, इफ़ के अंदर आई की इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, जे की वैल्यू भी 3 है, कंडीशन फॉल्स, अभी लूप के अंदर नहीं आया, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू भी क्या प्रिंट करेगा 3 प्रिंट करेगा, ठीक। अच्छा, अब जब आई जे की वैल्यू 3 + 1 4 हो गई, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स है, इनर लूप से एग्जिट ले लिया, फिर आउटर लूप ले गया, आई की वैल्यू 3 हो चुकी थी, 3 + 1 4 हो गई, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स है, लूप से बाहर, तो क्या प्रिंट करेगा आई की वैल्यू एक बार जब 1 होगी तो क्या प्रिंट करेगा जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3, फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे इक्वल टू 1 होगा, और जे इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 3 क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि इनर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट उसे मिल गया था। अच्छा, फिर आई की वैल्यू जब 3 होगी तो आई की वैल्यू जब 3 होगी तो क्या होगा जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 3। आइए इसी प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं और देखते हैं किस तरीके का आउटपुट जनरेट करेगा। तो CMD गए, डेस्कटॉप पे गए, CD डेस्कटॉप, जावा-C, exam16.java, हमारी फाइल का नाम दूसरा है, exam16 है, जावा exam16, तो क्या प्रिंट किया आई की वैल्यू 1, तो जे की वैल्यू 1 2 3, फिर आई की वैल्यू 2 और जे इक्वल टू 1, ब्रेक मिला तो लूप से बाहर, जे इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 3 और जे इक्वल टू 1 2 और 3 प्रिंट किया। तो इस तरीके से हमारा लूप चलता है। इस प्रोग्राम के बाद हम लोग देखेंगे कि लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट कैसे चलता है, लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट जिसमें कि आउटर लूप से वो एग्जिट ले लेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।